जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान कोमा में आ गया था। जी जूनियर ने भी जियान को अपनी डार्सलिंग साइड दिखाने के लिए लिन जुआओ को चैलेंज किया था और इसके बावजूद कि वो इनर कोर्ट में सेकंड नंबर पर है, जी जूनियर ने उसे पल भर में हरा दिया, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि जी जूनियर यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर है। जियान जो कोमा में था उसे थोड़ा होश आ गया था और वो पिछले 2 दिनों से अपने कमरे में मेडिटेट किए जा रहा था खुद को हील करने के लिए और उसे बहुत ज्यादा समय लग रहा था। उसके कमरे में हुजिया, हाओ और जियान बैठे थे और जियान कहती है कि शायद जियान इस फाइट की वजह से प्रमोट हो गया है और अब उसके लिए वो मेडिटेट कर रहा है, लेकिन प्रमोशन में इतना समय तो नहीं लगता। अगर जियान कभी नहीं उठा तो शायद मुझे फिर से वो कच्ची हर्ब्स खानी पड़ेंगी। जी जूनियर कहती है कि बेशक जियान की इंजरीज की वजह से उसे इतना टाइम लग रहा है, लेकिन एक चीज अच्छी भी है कि जियान का 1 स्टार बढ़ गया है। जी जूनियर फिर उन सभी लोगों को कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो और तुम्हारे पास जो तुम्हारे काम है अब तुम उन पर अपना ध्यान लगाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। वो हाओ कहता है कि कोई भी जरूरत हो तो हमें जरूर बुलाना। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते हुजिया बताती है कि लिन जियाओ भी बाहर खड़ा है और वो अंदर आकर जियान को देखना चाहता है। जी जूनियर कहती है कि तुम उसे जाकर कह दो कि जियान बीमार है और वो किसी गेस्ट से नहीं मिल सकता है, जिस पर हुजिया कहती है कि हमें ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि लिन जियाओ जियान का दोस्त है। जियान कहती है कि तुम लिन जियाओ से मत डरो, मैं कह आती हूँ, जिस पर जी जूनियर जियान की कंडीशन को देखती है और फिर खुद बाहर जाकर उससे बात करने का डिसाइड करती है और वो बाहर जाकर लिन जियाओ को ग्रीट करके सॉरी बोलती है कि जियान अभी रिकवर कर रहा है, जिस वजह से वो विजिटर्स से नहीं मिल सकता। लिन जियाओ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो बस उसके लिए हीलिंग एलिक्सर्स लाया था, तुम उसे मेरी तरफ से ये दे देना। जी जूनियर कुछ सोचती है, लेकिन फिर उसे वो ले लेती है और उसे जियान की तरफ से धन्यवाद बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। लिन जियाओ और भी बातें करना चाहता था, लेकिन जी जूनियर कहती है कि अगर कोई बात नहीं है तो मैं अब चलती हूँ, मुझे जियान की टेक केयर करने जाना है। और फिर वहाँ जियान आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर लिन जियाओ अपने पैर पीछे कर लेता है और जियान को ग्रीट करके वहाँ से पीछे मुड़कर चला जाता है। जी जूनियर अंदर आकर बैठ जाती है और जियान को देखने लगती है, घूरने लगती है और याद करने लगती है कि कैसे उसने जियान के साथ अपना बचपन बिताया, कैसे वो साथ में खेला करते थे, कैसे यहाँ आकर उनके बीच करीबियां आई और कैसे वो एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करने लगे। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ हलचल होने लगती है और जियान को होश आने लगता है। जियान के अंदर से कई सारी एनर्जी बीम्स निकल रही हैं, लेकिन तभी उसके मुंह से पॉइजन ऑरा बाहर निकलता है जो पूरे कमरे में फैल जाता है, लेकिन जी जूनियर अपने ऑरा से उसे हटा देती है और जियान के पास जाकर उसे जगाती है और कहती है कि तुम फिर से प्रमोट हो गए हो। जियान कहता है कि हाँ, और इस बार मैं 5 स्टार दौलिंग पर पहुँच गया हूँ। जी जूनियर खुश होते हुए कहती है लेकिन अभी तुम्हारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, जिस पर जियान कहता है कि अभी भी वो नलन पॉइजन से थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई हुआ था, लेकिन वो अब धीरे धीरे सही हो जाएगा। शायद हर एडवांसमेंट के बाद उसके अंदर का नैलेंजी पॉइजन कम होता जाए। वो दोनों फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ पैनमैन के अंदर जियान काफी सारे नए चेहरे देखता है, यानी कई सारे लोगों ने पैनमैन को ज्वाइन कर लिया है। और वहाँ फिर तभी वहाँ वो आता है और जियान को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। जियान उसके चेस्ट पर पैनमैन का सिंबल देखता है और वो हैरान हो जाता है कि टॉप 10 में आने वाले शक्तिशाली वॉरियर ने तक पैनमैन को ज्वाइन कर लिया है। सभी ने रैंकिंग कंपटीशन के अंदर पैनमैन की ताकत देख ली थी, इसलिए सब पैनमैन को ज्वाइन करना चाहते हैं। और यहाँ जियान भी जियान की फ्रेंड है और वो और भी कहता है कि जब जी जूनियर है तब तक तो हमें पैनमैन में रहकर किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। जियान एकदम घबरा जाता है और उसके आगे आकर कहता है कि जी जूनियर कहाँ से बीच में आ गई, जिस पर वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, अच्छा तुम बेहोश हो गए थे। जी जूनियर ने तुम्हारे कोमा में जाने के बाद अपनी डार्सलिंग साइड दिखाई और जियाओ को एक ही झटके में हरा डाला। ये सुनकर जियान को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब वो दोनों शाम को झील किनारे बातें करने लगते हैं। जियान अभी तक हैरान है कि जी जूनियर इतनी ज्यादा ताकतवर है। जियान उससे पूछता है कि क्या तुम फाइटिंग किंग लेवल पर पहुंच गई हो, तुम्हें समझ पाना मुश्किल है और मैंने तुम्हारा मैच भी मिस कर दिया, मैं फिर से तुम्हारे मैच को कभी देखना चाहूंगा। जी जूनियर कहती है कि जब तुम फाइटिंग किंग लेवल पर पहुंच जाओ तो तुम्हें जो मैंने स्क्रॉल दिया है उसकी टेक्निक तुम जरूर सीखना, जिस पर जियान कहता है कि मैं भला तुम्हारे दिए गए स्क्रॉल से क्यों नहीं प्रैक्टिस करूंगा। अब वो दोनों और भी बातें करते हैं और फिर वो उसके गले से लग जाती है। वो दोनों काफी अच्छा टाइम आपस में स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जियान का टीचर बताता है कि कई सारे स्ट्रॉन्ग पीपल तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। वो दोनों बैठे ही थे कि तभी जी जूनियर को किसी के आने की अनुभूति होती है और वो तुरंत खड़ी होकर जियान को जल्दी से छुप जाने को कहती है और कहती है कि बाहर मत आना। जियान कुछ नहीं समझ पाता और वो पूछता है कि आखिर ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों हैं, जिस पर जी जूनियर कहती है कि अभी समझाने का टाइम नहीं है, लेकिन जियान अभी भी बातें करने की कोशिश करता है, इसलिए जी जूनियर हड़बड़ी में जियान को जोर से
उसे धक्का मारती है, जिससे जियान बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब जियान के वहाँ से जाते ही वो लोग यहाँ आते हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उनका सेनापति नीचे उतरकर जी जूनियर को ग्रीट करता है और कहता है कि अच्छा है कि हमने आपको ढूंढ लिया। मैं ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी का डिप्टी कमांडर हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जी जूनियर कहती है कि मैंने कहा था कि मैं खुद आ जाऊंगी, तुम खुद यहाँ क्यों आए? वो कहता है कि क्लैन मास्टर ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं और मैं बस ऑर्डर को मान रहा हूँ। जी जूनियर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जाने लगती है, लेकिन सेनापति नोटिस कर लेता है कि दूर कोई हम पर नजर रख रहा है और उसके सैनिक तुरंत वहाँ आते हैं और जियान को उनके सामने शो होना ही पड़ता है। जी जूनियर सैनिकों को रोकती है और जियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? सेनापति कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जरूर यूजलेस जियान हो, तुम हमारी जी जूनियर के काबिल नहीं हो, इसलिए इससे दूर रहो। जिस पर जी जूनियर उसको चुप कराती है और कहती है कि जियाओ फैमिली के हमारी फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे थे और तुम उनकी आज इस तरह इंसल्ट कैसे कर सकते हो भला? जिस पर सेनापति कहता है कि हमारे क्लैन मास्टर ने आपको लाने के साथ ये भी कहा था कि अगर मुझे जियान दिखे तो मैं उसे जियाओ फैमिली की लोकेशन पूछ लूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि की कहाँ पर है? जियान कहता है कि कौन सी की? मुझे किसी की के बारे में नहीं पता। जी जूनियर भी सेनापति से कहती है कि मैं जियाओ फैमिली में कई सालों से रह रही हूँ और मैंने भी इनको की पाने की कोई खबर नहीं सुनी। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा ये ख्वाब इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा? जिस पर वो कहता है कि मैं बस पूछ रहा हूँ, मेन पर्पस मेरा सिर्फ तुम्हें वापस ले जाने का है। और ये कहकर वो जी जूनियर को बुलाने लगता है। ये सुनकर जियान बहुत दुखी हो जाता है और जी जूनियर भी दुखी होकर जाने लगती है। जियान जी जूनियर के हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि क्या तुम सच में जा रही हो? जी जूनियर ना चाहते हुए भी जियान का हाथ हटाती है और कहती है कि मैं अपने घर से कई सालों से दूर रही और ये मुझे हर बार बुलाना चाहते थे और अब मैं और ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकती। तुम अब बस वो याद रखना जो मैंने तुम्हें बताया है। किसी को भी ताओशी गुड़िया के बारे में ना पता चले कि वो तुम्हारे पास है। फ्यूचर में तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मेरे पीछे कितनी बड़ी फोर्स है जिस वजह से मैं मजबूर हूँ जाने के लिए। ये सब वो जियान से मन ही मन कह रही है और अब सेनापति कहता है कि तुम जी जूनियर को अब जाने दो, अब ये घर जाने का समय है। जी जूनियर जियान से और भी कहती है कि जब तक अब तुम में इतनी ताकत ना आ जाए कि तुम अकेले एंशिएंट जेड की रक्षा कर सको, तुम मेरे पास ना आना, नहीं तो मेरे क्लैन वाले तुम्हें बंदी बना लेंगे। अब जी जूनियर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियान उसे अपनी तरफ खींचकर उसे गले से लगा लेता है और जियान कहता है कि मैं जरूर अपनी लेवल्स को बढ़ाऊंगा और सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बनूंगा और तुम्हें जरूर हासिल करके रहूंगा। मैं उस ऊंचाई पर पहुंचूंगा जहां हमारे एंसेस्टर्स भी नहीं पहुंच पाए और मैं जियान इसकी शपथ लेता हूँ। जी जूनियर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उनका फेयरवेल हो जाता है। वो सभी लोग सेनापति को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और जियान पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं जाना? जिस पर वो कहता है कि मैं जल्दी में नहीं हूँ, तुम्हें बस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। तुम्हारी अचीवमेंट को देखते हुए और तुम्हारी जियाओ फैमिली जो कि एक भटके हुए कुत्ते के समान है, तुम दोनों जी जूनियर के लिए ठीक नहीं हो। क्लैन मास्टर पहले ही भाग गए थे कि जी जूनियर तुम्हें पसंद करती है, इसलिए उन्होंने मुझको तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है कि जी जूनियर को तुम भूल जाओ और ऐसा बिहेव करो कि तुम कभी जी जूनियर से मिले ही नहीं हो। जी जूनियर की हमारी क्लैन में बहुत रेप्यूटेड पोजीशन है और जो उसके जितना ताकतवर होगा वो ही उससे शादी करेगा। तुम उसके वर्दी नहीं हो। जियान कहता है कि ये तुम पर डिपेंड नहीं है कि तुम जज करो कि कौन वर्दी है या कौन नहीं। लगता है कि तुम मुझसे जेलस हो। जिस पर वो कहता है कि मत सोचो कि एक लेडी की प्रोटेक्शन तुम्हें मिली हुई है तो तुम्हें एरोगेंट होने का अधिकार है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो तुम बस एक चींटी के बराबर हो। जियान कहता है कि फिर आजमा लो मुझे और वो दोनों लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एल्डर आते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें इनर कोर्ट में घुसने दिया क्योंकि तुमने किसी को ढूंढना था। अब अगर तुम्हारी खोज पूरी हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सेनापति वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते जियान से कहता है कि फ्यूचर में जब तुम्हारे पास मेरे से लड़ने की एबिलिटी हो तब मैं तुमसे फाइट जरूर करना चाहूंगा। अब एल्डर कहता है कि तुम निराश मत हो, ये लोग ऑर्डिनरी पीपल से अलग हैं, लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन टैलेंट इन सभी से ज्यादा है। तुमने अकेले पूरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट को हिला दिया था, तुम्हारे पास ये एबिलिटी है। अब तुम्हें खुश होना चाहिए कि कल से तुम्हारी हार्ड फायर टेक्निक शुरू हो रही है और अब तुम्हारे पास डॉवैंग पर जाने का मौका है और तुम्हें जल्दी से स्ट्रॉन्ग होकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की क्लैन में जाकर उसे हासिल करना है। अब जियान ये सोचते हुए कि वो जी जूनियर को वापस जरूर लाएगा। इसी के संग ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।